फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। बंधुओं, मेरे चैनल को, मेरी बातों को बहुत पसंद किया जा रहा है। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बस यही एक थोड़ी कमी रह जाती है। बाकी लोग बहुत देखते हैं, बहुत फ़ोन भी आते हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इससे हमारा मनोबल नहीं बढ़ता। मनोबल तब बढ़ेगा जब आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। खैर, आज बात करते हैं कि जीवन की सभी समस्याओं का हल, सभी कष्टों का हल शास्त्रों में दे रखा है। और इसके लिए पशु पक्षियों की महत्ता, उनको भोजन देने आदि का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। और शास्त्र कहते हैं कि साहब, पशु और पक्षी भी अलग अलग ग्रहों और देवताओं के क्या द्योतक होते हैं, इसीलिए उनका बहुत ज़बरदस्त रूप से मान सम्मान और देखभाल करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जैसे बंदर बंदर हनुमान जी का रूप होते हैं, और उनको मंगल को शांत करने के लिए बंदरों को कहा जाता है कि आप गुड़ चना खिलाइए, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, मंगल शांत होंगे, मंगल का ग्रह, मंगल का दोष खत्म होगा। खत्म तो खैर दोष नहीं होता है, लेकिन कम हो जाएगा। इसी प्रकार चींटियाँ हैं, चींटियों को जो है भोजन देने से ये मान्यता है शास्त्र में कि अगर चींटियों को आप गोले गोले में कसार कसार यानी बूरा और आटा मिक्स करके भर के अच्छी तरह से, या सूजी या आटा भून करके, हल्का बहुत हल्का भून करके, बूरा मिला करके गोले में भर करके हल्का सा उसमें सुराख कर दें, थोड़ा सा सुराख करके कहीं पेड़ के नीचे, जंगल में या किसी सुनसान स्थान में जहाँ चींटियों का झुंड हो या चींटियों का बिल हो, वहाँ दबा दें आसपास। चींटियों का बिल नष्ट नहीं करना है, लेकिन उसको दबा दें आसपास, तो वहाँ चींटियाँ, कहते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में जो चींटियों का झुंड होता है वो सब जीमते हैं, खाते हैं, उनको भोजन प्राप्त होता है, और ऐसे लाखों करोड़ों उसका पुण्य प्राप्त होता है। राहु को तो केतु का दुष्प्रभाव, शनि का दुष्प्रभाव खत्म होता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र ऐसा बताते हैं। लाल किताब पे मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे शास्त्रों की बातें हैं ये। चींटियों का तो बहुत बड़ा ये सुना। इसी प्रकार कुत्ते कुत्ते का देखा है कि आप कुत्तों को बुधवार और शनिवार को नियमित रूप से बिस्कुट खिलाएं, या शनिवार को सरसों के तेल से चिपी रोटी खिलाएं, तो उसका बड़ा महत्व है। इससे शनि शांत होते हैं, राहु केतु भी शांत होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। या पक्षियों को पानी और दाना डालने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सुख समृद्धि आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और ज़बरदस्त रूप से जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन तुरंत नहीं पड़ता है। आप सोचें कि आज हमने दाना डाल दिया और कल को जो है हम राजा बन गए और पति बन गए और सारे कष्ट हट गए, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, धीरे धीरे होता है। कोई भी रेमेडीज है धीरे धीरे ही होती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम तुरंत हो जाए। आप तुरंत उपाय करें, सेकंडों में आप उपाय करके आए और तुरंत जो है गाय को हरा चारा डाल दिया, कुट्टी डाल दी बुधवार को, और मालूम पड़ा कि साहब सुबह डाली और शाम तक पति बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हर हर बुधवार को डालेंगे। किसी ने बताया है बुध खराब है, शुक्र खराब है, जैसा भी है, शनि खराब है या ऐसी मारक है बुध या जो भी कुछ है, तो उसमें अगर डालेंगे गाय को तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन तुरंत आप सोचो तुरंत तो नहीं पड़ने का, उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पाप पूर्व जन्म के या इस जन्म के पाप कितने इकट्ठे हो गए हैं, उस हिसाब से उसको काटना पड़ता है, उसको उसी का फल मिलता है। अब किसी का 1 महीने में, किसी का 10 दिन में, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में, ऐसे असर आना शुरू होता है। दुष्प्रभाव खत्म होने शुरू होते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। जो दुष्प्रभाव, मान लीजिए बुध खराब है, बुध का दुष्प्रभाव होगा, खत्म तो नहीं होता, कम करना है, तो उसके लिए भाई आमतौर से कहा जाता है गाय को हरा चारा दीजिए, पालक खिलाइए, खीरा खिलाइए, या बुध और मिथुन राशि का बुध का जो भी है हरा चारा, कुट्टी डाल दीजिए, हरी कुट्टी। तो इस पर तो, लेकिन ये तुरंत नहीं होता, उसको 6 महीने लग जाएं, साल भर लग जाएं, 10 दिन लगें, महीना भर लगें, ये
आपके पापों की, आपके गेहूँ के दुष्प्रभाव, डिग्री, नक्षत्र, लगन सब पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन में उसका असर आएगा, तो क्या संकट टलेगा। कोई संकट आना है, पंडित जी ने कहा भाई गाय को हरा चारा दे दीजिए। गाय का दोस्त महत्वता सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है गाय के बारे में, खासकर देसी गाय के बारे में। क्योंकि गाय भी कई प्रकार की होती हैं, जर्सी गाय होती है, देसी गाय होती है। जिसका कंधा मूठ उठा हुआ होता है, मुंह के पीछे का हिस्सा, गर्दन मुंह के पीछे का बिल्कुल पीछे का हिस्सा, वो देसी गाय होती है। गूगल पे ढूंढ लीजिए देसी गाय का क्या क्या है स्ट्रक्चर, तो मालूम पड़ जाएगा आपको। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं देसी गाय को जर्सी गाय, अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देसी गाय हो चाहे देसी जर्सी गाय हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ देसी गाय हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसी मान्यता है। बाकी शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन आधुनिक पंडित इस बात को भी करते हैं, साहब जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा फलानी गाय हो, पीली हो, लाल हो, काली हो, नीली हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा, वो गाय लिखा है। ये तो बाद में कहा गया है कि साहब वो देसी हो, वो विलायती है, वो जर्सी है, वो पीली है, वो नीली है, वो हरी है, तो इस तरह से काली है, वो धारियों वाली है। हालांकि इसका कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, कैसा भी हो। तो ये है कि अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन कुल मिला के अगर गाय को हरा चारा दें तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, बहुत उसके उचित परिणाम सामने आते हैं। इस प्रकार कुत्ते को, जैसे मैंने कहा कि अगर घी की छिपी रोटी खिलाएंगे उसका अलग महत्व, उसका अलग ग्रह का हिसाब है, वो शुक्र ग्रह में आता है, चंद्र ग्रह में आता है। और अगर आप सरसों और तेल की रोटी खिलाएंगे तो वो आता है आपको शनि ग्रह का उपाय। उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि किस तरह की दूध में भिगो कर रोटी दे रहे हैं, उसका अलग वो शुक्र का है। रविवार का है कि अगर उसको आप उसके संग वो लाल रंग का कुछ जो है वो जेली गली लगा दें, या कुछ लाल रंग का जैम लगा के देंगे तो वो रोटी के साथ ऊपर रविवार को, तो वो उसका सूर्य का हो जाएगा। तो अलग अलग महत्व है, अलग अलग उस हर चीज़ का कि क्या चीज़ आप जानवरों को या पशु पक्षियों को दे रहे हैं, किस ग्रह से उसका उसको काट रहे हैं, कौन से ग्रह का दुष्प्रभाव आप जो है कम कर रहे हैं और सुप्रभाव, अच्छा प्रभाव आप बढ़ा रहे हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप क्या क्या चीज़ किस पशु पक्षी को किस दिन दे रहे हैं, कितनी मात्रा। मात्रा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या चीज़ किस दिन दे रहे हैं इसका फ़र्क पड़ता है, इस बात का फ़र्क पड़ता है। अब चींटियों को जैसे मैंने कहा सूजी भून करके उसमें बूरा मिला के देंगे, उसका अलग महत्व है। अब गुड़ शक्कर को और आटे को मिला के देंगे, उसका अलग चीज़ है, वो अलग आइटम है, अलग आइटम है। वही है कि गाय को अगर पीले वो आलू उबाल करके उसमें हल्दी मिला कर देंगे शुक्रवार को, उसका अलग महत्व, बृहस्पति को देंगे उसका अलग महत्व है। अब ये आपकी कुंडली से मालूम पड़ेगा कि कौन सी ग्रह दशा में क्या चीज़ खराब है, क्या किस ग्रह की डिग्री कमज़ोर है, या कोई ग्रह निष्प्रभावी है या अति प्रभावी है, दुष्परिणाम दे रहा है, दुष्फल दे रहा है या अच्छे फल दे रहा है, तो कम दे रहा है, कम क्यों दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी वो है, ये नहीं कि जिसने किसी ने बता दिया है अपने मन से कुछ भी करने लगे तो फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उस ग्रह के हिसाब से अगर आप कहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी कहीं जोशी की ज़रूरत पड़ती है, वो बताएगा लगन नक्षत्र देख करके, डिग्री देख करके ग्रह की कौन सा ग्रह खराब है, किसकी महादशा अंतर्दशा पतंतर दशा चल रही है, और उस पर्टिकुलर टाइम पर महीने, 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल के किस तरह से आपको पशु पक्षियों को, जिसको भी आपको दान करना है, भोजन देना है, उसके हिसाब से पता चलता है। जैसे मैंने कहा रोटी, रोटी के भी कई तरह के हैं। अब सरसों के तेल की रोटी चिपड़ के अलग महत्व है, देसी घी के अलग महत्व है। खाली उसमें मीठा चीनी लगा दो, बुरा बुरा लगा दो बिना कुछ घी पी लगाए तो वो अलग, उसका अलग चीज़ है। पराठा का उसका अलग महत्व, सरसों तेल का पराठे का अलग महत्व है। तो बहुत तरह के आइटम होते हैं, किसको देनी है, कुत्ते को देनी है, गाय को देनी है, सफ़ेद गाय को देनी है या पीली गाय को देनी है, काली गाय को देनी है। बहुत सारे, बहुत तरीके हैं। कौवे को रोटी खिलानी है तो जल जल देना है, कौवे को खीर खिलानी है, उसका अलग महत्व है।
तो इस तरह से ये ग्रह दशाओं के हिसाब से पता चलता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इनका बड़ा महत्व है। और दान देने से अच्छा, मैं ज़्यादा अच्छा इस चीज़ों को मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि दान देने वाले जिसको आप दान दे रहे हैं वो आपके दान का क्या उपयोग करेगा ये आपको नहीं पता। आपके पैसे की या आपके कपड़े दिए, आपने जूते दान किए, कहीं बेच आया, किसी और को दे दिया, और शराब पी लिया, जुआ खेल लिया, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं, वो दान लगेगा नहीं आपको। हालांकि आपको नहीं पता कि यार कि दान लेने वाला कैसा है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए पशु पक्षियों के दान का ज़्यादा महत्व होता है, वो लगता है, ज़्यादा लगता है। हाँ, वास्तव में आप जानते हैं कोई गरीब है या कोई विकलांग है या कोई और परेशानी में है, उसको अगर वास्तविक रूप से आप जानते हैं, पर्सनल देते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो भी लगता है। लेकिन आमतौर से जो मंदिरों के आगे, जो धार्मिक स्थलों के आगे जो भिखारी वगैरह बैठते हैं, वो अधिकांशतः मतलब बस नशेड़ी होते हैं एक प्रकार से। आज के ज़माने में तो यही पाया गया है, दुरुपयोग करते हैं। आपने किसी को कंबल दे दिया दान राहु के लिए, राहु शनि के लिए, मालूम पड़ा जाके बेच आया वो। अपने नए कंबल 500-1000 कंबल या 100-50 कंबल खरीद के सब दान कर दिए, मालूम पड़ा सब बेच आए। अगले दिन आप 4 दिन बाद जाएंगे, फिर वैसे वैसे बैठे मिलेंगे टूटते हुए कि हाँ जी। तो इन चीज़ों का बड़ा महत्व है दान का। उसको खास के पशु पक्षियों को हमें ज़रूर दान देना चाहिए, अपनी कुंडली दिखा करके, देख करके। क्योंकि कभी कभी दान भी गलत हो जाता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के दान देना चाहिए। पशु पक्षियों को तो खास तौर से दान देना ही चाहिए। गाय को सुबह सुबह रोटी दे दें, एक बनाने सबसे पहले रोटी, तो मान्यता है इसमें कोई नुकसान नहीं होता। माल की पूंछ के नहीं ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तब भी दे दें तो कोई नुकसान भी नहीं होता। कुत्ते को बिस्कुट खिला दें बुधवार को, शनिवार को, तो केतु शांत होते हैं, राहु शनि भी खुश रहते हैं। तो इस तरह की रेमेडीज़ हैं, ये उपाय हैं, इनको करने से कुछ फ़र्क पड़ता है। अच्छे ग्रह अच्छे फल देना शुरू और ज़्यादा अच्छे देते हैं, और जो दुष्परिणाम है वो कम हो जाते हैं। बाकी आपने जितनी मैंने भविष्यवाणी की है मौसम की, देखी रहे, उठा-पटक बहुत तेज़ गर्मी हो गई, 40 टेम्परेचर पहुंच गया, फिर एकदम 30-20 पे आ गया, वर्षा आंधी तूफान आ गए। आगे भी ऐसे चलेगा, पूरा मई चलेगा। अभी राजनीतिक उथल पुथल भी देख ही रहे हैं, कर्नाटक में कैसे बजरंग दल के ऊपर बिना बात में, वो महाराष्ट्र में देख रहे हैं। मैंने कहा ही था उठा पटक चलेगी, अभी और चलेगी, मई तक ऐसी रहेगा। जून में कोई और से दर्दी पैदा होगी नहीं। गुरु चंडाल योग है, उसका प्रभाव धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है ना, तो चलेगा वो, आगे और भी चलेगा। अभी मई जून जुलाई तक चल के फिर वो नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ेगी तो प्रभाव बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे फिर कम होना शुरू होगा। अक्टूबर से राहु से पिंड छूट जाएगा, तब गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभाव है गुरु चंडाल योग का, लेकिन फिलहाल कम है, बहुत कम है। जितना होना चाहिए भी उतना नहीं, क्योंकि डिग्री बहुत कमज़ोर है दोनों ग्रहों की, बृहस्पति की भी, गुरु की भी, मेष राशि में लगन में, और उसकी राहु की भी। तो इसलिए अभी कोई बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन पड़ तो रहा है, धीरे धीरे समझ में तो आ ही रहा है फ़र्क, तो पड़ेगा आगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, कृपया शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। जैसा कि मैंने कहा था राहुल गांधी के बारे में, आप देख ही रहे हैं कि कहीं से कोई राहत फिलहाल तो नहीं मिल रही है। शायद गुजरात हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया उनको स्टे देने के लिए, तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। समय ख़राब चल रहा है उनका, कुछ पूजा पाठ करा लें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले ही मैंने कहा था, वही बात सत्य साबित हो रही है। बाकी कर्नाटक चुनाव के बारे में मैंने बोल ही दिया था पिछले वीडियो में। आज भी अटल हूँ, चाहे सर्वेक्षण कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सर्वेक्षण में भी वही आ रहा है निकल के जो मैं बता रहा हूँ। और जोशियों ने भी वही बता दिया जो मैंने कहा, पहले कह दिया था, शुरू में ही सबसे पहले मैंने वीडियो दिया था। बाकी और जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं सब आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, सब सत्य साबित हो रही हैं मेरी बातें, जितनी मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, कृपया शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। धन्यवाद।